हरियाणा के नूंह जिले के पुनाना विधानसभा के प्रभारी बनने के बाद पहली बार समालखां से भाजपा के विधायक मनमोहन भड़ाना नूंह पहुंचे। पुनाना से भाजपा के प्रत्याशी रहे एजाज खान की अध्यक्षता में अनाज मंडी पुनाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक मनमोहन का कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने मनमोहन भड़ाना को चांदी का मुकुट भी भेंट किया। विधायक मनमोहन भड़ाना ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है उस पर वह खरा उतरने का काम करेंगे। इस विधानसभा को विकास कार्य में पिछड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। मनमोहन भड़ाना ने कहा कि जिन विधानसभाओं में पार्टी के विधायक नहीं हैं उन विधानसभाओं में कुछ कमियां पाई गई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए पार्टी ने विधानसभा प्रभारी लगाए हैं। ऐसी विधानसभाओं में अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, वहां पर विकास कार्य में कोताही बरती जा रही थी। अब ऐसी विधानसभाओं में भी विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में अपनी पुनाना विधानसभा में आएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराएंगे। उन्होंने कहा कि विवाद का विकास गुड़गांव की तर्ज पर हो, इसके लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मनमोहन सिंह भड़ाना ने मेवात में हो रहे बूचड़खानों के विरोध पर कहा कि अगर यह कानून के दायरे में चल रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर यह गैरकानूनी तरीके से चल रहे हैं तो जिसे बीमारियां फैल रही हैं तो इसको लेकर प्रशासन से बात की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता एजाज खान ने कहा कि मनमोहन भड़ाना के विधानसभा का प्रभारी बनने से जहां पुनाना विकास मामले में रफ्तार पकड़ेगा, वहीं पुनाना विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों का चहुमुखी विकास होगा। पुनाना से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का और सभी मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी मुझे ये। और इसका बहुत बड़ा जो फ़र्क होने वाला ये है कि कई विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है वहां कुछ कमियां पाई गई, वहां कुछ अधिकारीगण काम सही सुचारू रूप से नहीं कर रहे थे, कुछ विकास कार्यों में कोताही बरती जा रही थी। तो ऐसे नुमाइंदगी अगर वहाँ पर जो सिटिंग विधायक है उनकी हो जाए, क्योंकि विधायकों का हर हफ्ते मिलना होता है मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा में जाना होता है, सभी मंत्रियों से डायरेक्ट एक्सेस है, सभी अधिकारियों से सीधे बातचीत है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। इससे उस जिस हल्के की जिम्मेदारी दी है उसकी परेशानियों का समाधान करने में सरकार को बहुत आसानी होगी। और फिर से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी ने अभी एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि जितना विधायक का पहले संभाल खाते उतना हमारे पुनाना के हैं, तो यहाँ कितना टाइम दे पाएंगे? हफ्ते में, महीने में, कितना दिन आप ऐसा है कि जो लोग भी मिले, समस्याएं भी दूर हों, क्या कहेंगे? देखिए, समय का सदुपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कई लोग यहाँ रात दिन भी रुक जाएँ, 24 घंटे रुक जाए और काम ना करें, एक कोई परिणाम हो उसका ज़ीरो। कोई मेरी कार्यशैली ये है कि मैं अगर 15 दिन में भी एक बार आऊँगा तो मुझे यकीन है कि मैं उन कामों में उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में कामयाब होऊंगा। प्रधान जी ने जिक्र किया था कि पुनाना विधानसभा में करीब 4000 करोड़ का विकास हुआ है, क्या वो देखेंगे कि आगे वो सही लगा नहीं लगा, क्या हुआ, इस तरीके से? देखिए, इसी वजह से जो जिम्मेदारी दी है जो सिटिंग विधायक हैं उनको कि ऐसी विधानसभा में जाएं जहां पर पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन वो सही जगह लग रहा है, लोगों के काम आ रहा है, उसमें जो है देखे और सरकार को ये बात बताए और उस पर एक्शन ले तरीके से उसमें जो है विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। और जो है साथी हो गया ना, हाँ भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मेवात सबसे पिछड़ा है और उसमें मेवात में सबसे पिछड़ा है पुनाना, तो इसको लेकर के कोई विशेष रणनीति, कोई योजना गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेवात को ध्यान में रखते हुए जो ये रोडों की योजना बनाई गई है, एक हतीम में भी जो IMT का प्रपोजल दिया गया है और जो रेन्यूअल की वोटर जो यहाँ पर लाने की जो योजना है, उसके अलावा भी हज़ारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर लगाने का जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने और जिम्मेदारी लगा दी है तो उनका विशेष रूप से ध्यान रहेगा कि मेवात में चहुमुखी विकास हो और जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो उन पर जो है दोबारा से काम किया। बूचड़खानों की बात करें, बूचड़खानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कल भी नूंह अनाज मंडी में पंचायत हुई थी, बूचड़खानों से मेवात में गंदगी फैल रही है जिनके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ अगर
कानून के दायरे में की जा रही है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी को उसमें आपत्ति होगी। हाँ, अगर गैर कानूनी रूप से कोई काम ऐसे किए जा रहे हैं जिनसे बीमारियां फैल रही हैं या कोई उनसे नुकसान हो रहा है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन को उसमें टाइट किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।